बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स, आज इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपने 3 से 5 लोग ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं कि जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपका कोई बहुत अच्छा टीचर, कोई बहुत अच्छा दोस्त, कोई कोलीग जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनको आपने ये एक ईमेल करनी है कि मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं अपनी यूनिक एबिलिटीज़ इसको आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। और आपने क्या करना है कि मुझे कहा गया है कि मैं अपने फ्रेंड्स या अपने कोलीग्स को ये ईमेल करूं। तो आप प्लीज़ मुझे ये इन क्वेश्चंस का आंसर दे दें, ताकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और यूनिक एबिलिटीज़ इनका मुझे पता चल जाए। या आपने उनको ईमेल करनी है, व्हाट्सएप मैसेज करें, किसी तरीके से भी आप उनको सेंड करें। और जो लाइव ट्रेनिंग में है वो तो ठीक है, जो लाइव नहीं है वो इस वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज कर लें और इसको सेंड कर लें। टेम्पलेट मैं नीचे यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर उसके मैं ये टेम्पलेट ईमेल की पोस्ट कर दूँगा। आप इसको अभी वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने 3 to 5 फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कोलीग्स, टीचर्स, किसी का नाम सेलेक्ट करें और इसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद फिर मेरे पास वापस आएँ और एक पेन और एक कागज़ निकालें और अपना विज़न लिखें। आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, इसको अभी इसी वक्त नोट डाउन करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप मेरी वीडियोस 100 दफ़ा देख लें, 200 दफ़ा भी देख लें, कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ पे काम करना होता है, चलते फिरते। एक तो हमारी बातें मुश्किल, समझने में मुश्किल, उसके बाद फिर ऊपर से काम भी ना किया, अमल भी ना किया हो तो क्या क्या कुछ कुछ भी नहीं तो होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा भाई। आपको काम करना पड़ेगा और अभी करें। अब स्टार्ट हो गया काम। अपना विजन लिखें, करना क्या चाहते हैं। अपना एक खुद का बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो जाए, ये लिखें। मैं इसमें ऐड करूँगा, आखिरत को ज़रूर रखें, अल्लाह को ज़रूर रखें। वो विजन ही क्या जिसमें अल्लाह की रज़ा ना हो, ऐसे कोई मामला ना हो। अपने विजन्स को लिखें। लोगों को कितनी मदद करना चाहते हैं, लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, विजन लिखें अपना। और इस वीडियो को फिर से पॉज करें और विजन लिखें और उसके बाद फिर वापस आएँ। अब सेल्स के ऊपर आते हैं। सेल्स, पता है ये सारी ट्रेनिंग की जो टेक्निक्स होंगी वो अल्टीमेटली ये हो रहा होगा कि हम फ़ोन कॉल करके क्लाइंट से पैसे ले लें और फिर वो पैसे हम लोग अपनी टीम को दे दें, और टीम, क्लाइंट ने जो काम कहा होगा वो क्लाइंट काम, उसका काम हमारी टीम कर ले, और क्लाइंट को जो सेल्स कॉल ली उस और अपनी टीम को जो मैनेज किया, इसके बदले में जो अपना पोर्शन बचता है, उनका प्रॉफिट टीम को देने के बाद बच गया, वो अपनी पॉकेट में चला जाए। अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं सिखा सकता।
इस कोर्स में ये हो रहा होगा। होता यह है कि किसी तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है क्लाइंट के साथ। बहुत सिंपल प्रोसीजर्स हैं, फेसबुक ऐड लगाएं तब भी हो जाता है। क्लाइंट आता है फ़ोन पे, फ़ोन के ऊपर क्या बातें करनी है, किस माइंडसेट के साथ जाना है, किस तरीके से, एक फ़ोन कॉल के ऊपर 45 मिनट्स की फ़ोन कॉल के ऊपर एक बंदा जो आपको जानता भी नहीं है, वो बंदा 1 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की डील आपके साथ फाइनल करता है और फ़ोन कॉल ख़त्म होने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन, या फिर आप उसको अपनी इनवॉइस सेंड करते हैं या प्रपोजल सेंड कर देते हैं, एग्री करवा देते हैं। एक फ़ोन कॉल, एक ऐसा बंदा जिसने ना कभी आपका नाम सुना, ना आपको जानता है, ना कभी देखा है, वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर, कंप्लीट स्क्रिप्टेड फ़ोन कॉल के ऊपर, ठीक स्टेप्स के साथ गुजरते 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 आखिर में आपको साइन अप दे जाता है। वो फ़ोन कॉल मैं नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में आपको सिखा दूंगा। उसके बाद सब कुछ घूमेगा कि हम किस तरीके से फ़ोन कॉल से ज़्यादा से ज़्यादा साइन अप लें, हम किस तरीके से माइंडसेट से अपनी ऑफ़र बनाएं, हम क्या करें, फिर उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा और सेल्स के इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा इंशाल्लाह। फ़ोन कॉल फ़ोन कॉल है क्या, सेल्स है क्या? आपको पता है कोई एंटरप्रेन्योर है ही नहीं अगर वो अच्छा सेल्स पर्सन नहीं है। हर एंटरप्रेन्योर को, मतलब आईटी की बात करूं, हम वेब डेवलपमेंट नहीं जानते लेकिन हम आईटी कंपनी चला सकते हैं। हम एसईओ नहीं जानते लेकिन हम एसईओ की कंपनी चला सकते हैं। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती हमें लेकिन हम तब भी आईटी कंपनी और ग्राफिक डिज़ाइनर्स को चला सकते हैं। हमें सेल्स कॉल नहीं आती, हम हमें साइन अप करना नहीं आता, हम कभी भी कभी भी बिजनेस नहीं चला सकते। हर एंटरप्रेन्योर को एक अच्छा सेल्स पर्सन होना ज़रूरी है और ये आप सबको बनना ज़रूरी होगा। और इसके लिए आपको जब सेल्स स्क्रिप्ट की बात बताई जाएगी तो वो सेल्स स्क्रिप्ट लिखें, उसके बाद शीशे के सामने खड़े हों और उसके बाद बार बार उसको हर क्वेश्चंस को शीशे के सामने बोलें। और एक हमने भी किया और हमारी टीम ने भी किया, हम भी प्रैक्टिस करते रहे, फिर वो उस प्रैक्टिस के तरीके हम आपको और बताएंगे। लेकिन सेल्स स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसका रट्टा लगाना, शीशे के सामने बोलना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस के अंदर जाने से पहले आपको बता दूं फ़ोन कॉल में होता क्या है। फ़ोन कॉल बेसिकली ये नहीं होता कि आपने कुछ करके अगले की पॉकेट से, अगले के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करा दी। फ़ोन कॉल होती है कि आपने अपने क्लाइंट का दिल जीत लिया, आपने हार्ट टू हार्ट एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बना लिया, एक बंदे का दिल जीत लिया। एक इसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है कि उस बंदे का दिल जीत लिया बस। डिजिटल फीलिंग का कॉन्सेप्ट, हम दोनों के खैर ख्वाह हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ की भी खैर ख्वाह हैं, अपने क्लाइंट्स की भी खैर ख्वाह हैं। खैर ख्वाही का जज्बा अगर हम उसको सर्व नहीं कर सकते, उसको रिजल्ट नहीं ला के दे सकते डायरेक्टली, सर हम आपको नहीं कर सकते, एहसन भाई हम आपको रिजल्ट नहीं ला के दे सकते, हम इस सेल्स को बंद कर रहे हैं, इस फ़ोन को बंद कर रहे हैं, हम आपको सर्व नहीं कर सकते, हमारी ऑफ़र आपके लिए नहीं है। अगर हम उसको हेल्प कर सकते हैं तब हम उसको साइन अप करेंगे। अगर मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे हेल्प करूंगा, एहसन भाई ऐसा करें कि मैं आपको 3 दिन बाद कॉल करूंगा, मैं 2 दिन बाद कॉल करूंगा। मैं अपनी टीम से मशवरा करता हूं कि हम आपके इस मसले में किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद फिर कॉल करें। पैसे निकलवाना नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हमने सेल्स करनी है, हमने हेल्प करनी है। मनी इज द बाय प्रोडक्ट, इट विल कम अलॉन्ग। हम खैर ख्वाह हैं, मैंने आपसे ये पहले बात की थी। तो ये जज्बा जहन के अंदर रहे और आप समझ रहे हो कि मैं गपशप लगा रहा हूँ, हम करते ही इसी तरीके से साइन अप हैं। हम डिस्कशंस करते हैं आपस में कि यार इस बंदे को हम किस तरीके से सर्व करें,
हम किस तरीके से इसको सेल्स ला के दें, हम किस तरीके से इसका बिजनेस बढ़ाएं। नहीं, हम ये वाली सर्विस नहीं देते, हम ये वाली सर्विस नहीं देते, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको किस तरीके से लेके चलें, किन कीवर्ड्स पे रैंक करें पहले इनिशियली, ताकि इसको कुछ आना स्टार्ट हो जाए। हम पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपना प्रपोजल सेंड करते हैं। हम अगर ना कर सकें, रिजल्ट ना दे सकें, हमारा बड़ा क्लियर कट ना होता है कि हम इस क्लाइंट को उठा ही नहीं रहे। ये खैर ख्वाही का जज्बा, दिल से दिल जीतना है। जहन के अंदर ये बात बिल्कुल ना रहे कि मैंने कोई ऐसी शॉट खेल ली और मुझे कोई ऐसी टेक्निक्स आ गई कि बस मैं तो अगले की जेब से पैसे निकलवा सकता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्स करते हैं, जो गलत एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बिजनेसेस को गिरा देते हैं, बहुत जल्दी बदनाम हो जाते हैं। राइट एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेंगे तो बिजनेस नहीं गिरेगा, बदनामी नहीं होगी, ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक ठीक एक्सपेक्टेशंस। थोड़ा सा स्लो है, इतनी जल्दी अमीर नहीं होंगे, इतनी जल्दी पैसे आना स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सिस्टेंट है, लेकिन बहुत सुकून है और शरीयत के मुताबिक है। शरीयत के, हमने किसी को सब्ज़ बाग दिखाकर सेल कर दी, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। हमने अगले का दिल जीत लिया एक फ़ोन कॉल के ऊपर। गेम सारी ये है, हमारे अंदर फ़ोन कॉल करने से पहले ये कैफियत हो ही ना, ये आरजू हो ही ना कि इसको मैं साइन अप करूँगा। अगर इस आरजू के साथ आपने सेल्स कॉल ली, तो आपकी सेल्स कॉल के ऊपर साइन अप नहीं होगा। अच्छा, फिर करना क्या है? फिर हमने करना क्या है जब हमने सेल्स नहीं करनी सेल्स कॉल पे? तो करना क्या है, आप क्वेश्चन करेंगे। जब आपने सेल्स नहीं करनी सेल्स कॉल पे, तो आपने करना क्या है? आपने इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेता है, हिस्ट्री। अच्छा, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, कभी तुम्हारे अबू के सर में दर्द हुआ है, तुम्हारी अम्मी को शुगर है कि नहीं है, तुम्हारे दादा को ब्लड प्रेशर था कि नहीं था। तो यार ये क्या सवाल कर रहा है, मैं उसके पास आऊँ मेरे पेट में दर्द है, वो पता नहीं क्या सवाल कर रहा है मेरे से। उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसके बाद ठक, हाँ जी, आपका मसला ये है कि आपका मैदा खराब है, ये आप छोटी सी दवाई लें। आप एक डॉक्टर हैं, एक सेल्स कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं? इससे पहले मैं एक और रूल दे दूं। रूल ये है कि जब आप सेल्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे, 1 2 3, सेल्स स्क्रिप्ट में सारे क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आएंगे। डॉक्टर, अच्छा आपके वालिद साहब को कभी शुगर था, शुगर है? आगे से आप कहते हैं जी शुगर है उन्हें। डॉक्टर आगे से कहता है अच्छा। आपकी अम्मी को ब्लड प्रेशर है? नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है। डॉक्टर कहता है अच्छा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है, शुगर है। ओहो, ये तो बहुत अच्छा है आपकी अम्मी को ब्लड प्रेशर नहीं है। उसने ना बहुत अच्छा कहा, ना पॉजिटिव में गया, ना नेगेटिव में गया, बल्कि डायग्नोस करने के ऊपर उसका कंप्लीट फोकस है। अगर आपने किसी से कह दिया आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो कहेगा यार बिजनेस ठीक चल रहा है, इतना प्रॉफिट है, 5 लाख रुपए कमाता हूँ। ओहो माशाल्लाह, इतने ज़्यादा कमा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। गार्ड्स एकदम ऊपर करेगा। अगर अगले ने अपने गार्ड्स ऑन कर दिया, आप सेल कभी नहीं कर सकते। आपने कहना है अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हर क्वेश्चन के आंसर में हमें कहना है ठीक है। हम डायग्नोस कर रहे हैं बेसिकली, एक चीज़ में आगे लेके जाऊंगा। हमने आगे रिस्पॉन्सेज नहीं देने, ओहो ओहो अच्छा आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है मंथली, ओहो सेल्स में खराबी है, ओहो ओहो। हमें कोई एक्सप्रेशन नहीं देना, उसको उसके पेन के अंदर रहने देना है। वो जो कह रहा है करता, जो कह रहा है बस उसको सुनना है। हम क्वेश्चंस बताएंगे आपने क्या करने हैं, लेकिन उससे पहले माइंडसेट ये हो
कि हमने किसी क्वेश्चन के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करना। हमने अच्छा और कुछ बोलना चाहते हैं वो बता दें, अच्छा और वो जितना बोलेगा हमारे पास उतना डाटा आएगा, जितना डाटा आएगा हम उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डायग्नोज करके इन्वेस्टिगेट करके इसको इसका मसले का हल बता सकेंगे। बाद में बताऊंगा हम डाटा किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं सेल्स कॉल के अंदर, लेकिन डाटा के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स देना है वो अच्छा ठीक ओके यहाँ तक रिस्पॉन्स देना। अगर आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया या नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया और इस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट उसके गार्ड्स खड़े हो गए तो पहले तो वो खुल के बोलेगा ही नहीं। आपका क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्ट खुल के बोलेगा नहीं, खुल के बोलेगा नहीं, आप निकलवा नहीं सकते अपनी इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो फिर आप इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा आपने इन्वेस्टिगेट क्या करना है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर कि आप लोगों ने हर क्वेश्चन का आंसर अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, विदाउट एनी इमोशंस यही देना है। और थोड़ा सा पॉज लेना है ताकि अगला और भी बोले और भी बोले और भी बोले। अब हो रहा क्या, इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, आपका क्लाइंट जो है उसका दिमाग इस तरीके से इन चीज़ों में झमड़े में फंसा हुआ है, ये कन्फ्यूजन्स हैं उसके दिमाग के अंदर। सेल्स कैसी होंगी, मेरा बिज़नेस कैसे बढ़ेगा, मैं किस तरीके से कोई और काम कर सकता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे ठीक होंगे, मैंने जाना कहाँ पर है, मैंने यूएसए में लॉन्च करना है अपना बिज़नेस, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा, उसके दिमाग के अंदर खिचड़ी बनी हुई है। आपने अपने क्वेश्चंस के ज़रिए स्मूथली 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 सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम, क्लैरिटी दिखा देनी है। सर आपका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ से आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से इसका रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ ये चल रहा है और दैट्स इट। एक अच्छा सेल्स पर्सन अपने प्रॉस्पेक्ट के दिमाग के अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के बाद एक क्लैरिटी में उसको पेश कर देता है। अगर आपने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर पेश कर दिया, उसके सामने प्रेजेंट कर लिया, तो आपके पास आ गया कि जब आप इसके इतने बड़े प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप इसको इन प्रॉब्लम्स से निकाल भी सकते हैं। ये आपके पास ऑटोमेटिकली एक वोट आ गया, एक एक उसका सॉफ्ट कॉर्नर आपको मिल गया कि भाई अगर मैं इतने मसले आपके अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तो मेरे पास इसका सोल्यूशन भी है, और वो सोल्यूशन पैसों का होता है, फ्री का नहीं है। अब ये वाली एग्जाम्पल आपके जहन के अंदर हो कि आपने सेल के अंदर सिर्फ डायग्नोज करना है और आखिर में सोल्यूशन, बहुत आखिर में सोल्यूशन, सिर्फ डायग्नोज सिर्फ डायग्नोज सिर्फ डायग्नोज। हमारे 10 स्टेप्स डायग्नोज में जाते हैं और 2 स्टेप्स सेल्स के टोटल सोल्यूशन को सेल करने में जाते हैं, वो बहुत आखिर में होता है। और वो भी तब जब हम समझते हैं कि हमें इसे सोल्यूशन सेंट देना है, वरना हम देते भी नहीं हैं। अगर हम बेच नहीं सकते इसको तो हमें क्या जरूरत है ये देने की। लैपटॉप की स्क्रीन डाउन हो सेल्स करते वक्त, पेन पेंसिल आपके हाथ में हो, नोटबुक हो जिसके ऊपर आप सारे नोट्स लिख रहे हो, जब भी क्वेश्चन पूछो उसका आंसर आ रहा हो, आपके पास नोट्स लिख रहे हो। आप क्वेश्चंस क्या पूछेंगे वैसे, आप क्वेश्चंस पूछेंगे उसके करंट सिचुएशन से रिलेटेड और उससे उसकी डिजायर्ड सिचुएशन से रिलेटेड बस, और उसकी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई थी, करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। वो हम नेक्स्ट चंद वीडियोस में कवर करेंगे किस तरीके से हमने पूछने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो हमने पूछने होते हैं, प्रोसेस क्या है उसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे, कमिंग वीडियोस में कवर करेंगे इंशाल्लाह सेल्स की। कॉल 10 बजे करनी थी, 9:59 पे कॉल स्टार्ट कर लें और अपने मोबाइल से कॉल करें, कोई मसला नहीं है। अपने ही बिल पे सेल्स कॉल का बिल आपके ऊपर आ रहा हो, क्योंकि ये कॉल लंबी जाएगी,
हमने वहाँ पे 15-20 मिनट की बात की होगी, अगर इमोशंस आ गए इस कॉल के अंदर तो ये 1 घंटे तक जाती है। और 45 मिनट्स टू 35 to 45 मिनट्स ऑन एवरेज मेरी सेल्स कॉल है। तो आप लोगों की भी इतनी तो होगी होगी, ठीक है। और आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम सेल्स नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं करंट सिचुएशन और डिजायर्ड सिचुएशन को। पिछली सेल्स कॉल में किसी ने कोई बुरा भला कह दिया, घर से आते हुए बेगम ने डांट दिया, वाले साहब ने कुछ कह दिया, रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, परेशानी बन गई, उसके बाद वो ऑफिस में गुस्सा हुआ है, ऑफिस में आए और फिर अपने कुलीग से बॉस ने सैलरी लेट की हुई है, कोई 1 2 3 चीज़ें, क्लाइंट ने पेमेंट्स नहीं भेजी हुई, इन सारी की सारी सोचों को साइड पे रखकर, ये क्लाइंट है ही ऐसा और मैंने इससे बात नहीं करनी है, ये सेल्स नहीं देगा, बस वैसी टाइम ज़ाया कर रहा है, पहले से जजमेंट्स, पहले से दिमाग के अंदर जितने फतूर हैं, जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, इनको दूर रखकर सुकून से 2 3 मिनट बैठें अपनी टेबल पे, उस सेल्स कॉल की तैयारी करें और अल्लाह से मांगें और फिर 1 मिनट पहले कॉल कर लें। पीछे के सारे बर्डन, सारी वो चीज़ों को निकाल के आइए, सारी फीलिंग्स को, सारे इमोशंस को छोड़ के आइए पीछे, और इस जजमेंट को भी छोड़ के आइए कि ये बंदा बहुत बड़ा सेल्स, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देगा या ये बंदा किसी काम का नहीं है, वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहा है सेल्स कॉल के ऊपर। इस जजमेंट को भी छोड़ के आइए और किस चीज़ को लेके आइए, खैर ख्वाही के जज्बे को, और इन्वेस्टिगेट किस तरीके से करना है, इन्वेस्टिगेट किस तरीके से करना है, इन्वेस्टिगेट मैंने क्या करना है, मैं ठीक इन्वेस्टिगेट कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, मैंने उसकी करंट सिचुएशन को निकालना है, मैंने उसकी डिजायर्ड सिचुएशन को निकालना है, मैंने उसके पेन पॉइंट्स को निकालना है, उसके बाद उसको करंट सिचुएशन से ले जाकर डिजायर्ड सिचुएशन तक कैसे पहुंचना है, मैंने उसको उसका रास्ता बता देना और उसकी सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देना, दैट्स इट, सेल हो गई। अगला इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।